जय श्री श्याम, खाटू नरेश की जय। मेरा नाम आशु गोयल है। मैं धनपुरा में रहती हूँ और मैं आज बाबा श्याम के आपको कुछ उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बाबा श्याम से बहुत टाइम पहले से जुड़ी हुई हूँ और मेरे पापा, उनके मेरे दादाजी के भी फिर दादाजी, यानी कि जब बाबा जिस समय हुए थे, जब लोग उनको जानते नहीं थे, हमारा परिवार तब से बाबा की सेवा में लगा हुआ है। मेरे साथ बाबा के इतने चमत्कार हैं कि जिनको अगर मैं बताने लगूं तो दिन और रात कम पड़ जाएं। उसके बाद जब से हम बाबा को मानते आए हैं, तो मेरा जब बेटा हुआ था उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी, जो ऐसा चमत्कार हुआ जिसके ऊपर अगर मैं आज भी सोचती हूँ तो बहुत बाबा पे एकदम विश्वास ऐसा बन जाता है कि बस उनके सहारे ही मेरे घर जो है, घर परिवार वो चल रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ था। मेरे दो बेटे हैं, जो उनमें छोटे वाला बेटा है, जिस समय जब वो चलने लायक हुआ, यानी 1 साल का था, उसी समय उसके जब वो चलने लग गया तो उसके जो पैर हैं वो तिरछे होने शुरू हो गए थे, यानी वो लड़खड़ा करके चल रहा था। हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया तो सब डॉक्टरों ने कहा कि इसके जो पैरों की बोन्स हैं वो बहुत कमजोर हैं, यानी उसको पैरों में सहारा लेकर के चलना पड़ेगा। हमने कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जो चंडीगढ़ में ना छोड़ा हो। हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, चंडीगढ़, इधर मुजफ्फरनगर, कई जगह दिखाया, आर्मी तक के डॉक्टर्स को दिखाया। सबने उसके पैरों में एक वो दे दिया कि भाई इसको बांधना पड़ेगा। इसके शूज अलग अलग थे, 5-5 हजार रुपए के शूज आते थे, जो हर तीसरे या 4 महीने के बाद छोटे हो जाते थे क्योंकि बढ़ता बच्चा था। फिर हमें डॉक्टर्स ने कहा कि 12 साल की उम्र तक इसको सहारे की जरूरत पड़ेगी और वो जो शूज के साथ जो उसके पैरों पे लोहे का एक सिकंजा टाइप में आता था, वो इसको प्रॉपर बांधना पड़ेगा। तो हमें थोड़ी टेंशन भी होती थी कि बच्चा है, जब हम उसे बांधते थे तो लोग बच्चे उसका देख के मजाक बनाते थे, तो उसको अजीब लगता था। वो कहता था खोल दो मेरे पैरों में से इसको, और चलने में उसको प्रॉब्लम होती थी। पैर उसके बिल्कुल ऐसे हो चुके थे। डॉक्टर से कहा ऑपरेशन के लिए, डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। फिर एक दिन हम लोग चंडीगढ़ में रहते थे उस टाइम पर, बाबा का अंबाला में कीर्तन था, बहुत बड़ा कीर्तन। हम लोग बाबा के कीर्तन में गए, वहां पर मेरे बड़े भैया भी आए थे। तो उन्होंने एकदम से मुझे बोला कि जब तू कीर्तन में आई है तो बाबा की सवा मनी बोल दे और हो सकता है बेटे के पैर ठीक हो जाएंगे। बाबा पे पूरा विश्वास था, बाबा की सवा मनी बोली और उस सवा मनी के बोलने के बाद में धीरे धीरे उसकी दवाइयां बंद हो गई, वो चलने लग गया और हमने उसको डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन धीरे धीरे फिर उसके शूज भी नहीं पहना पाए हम लोग। और आज बाबा की कृपा इतनी हुई कि उस बच्चे की वो बिल्कुल सही चलने लग गया, उसकी दवाइयां बंद हो चुकी हैं और आज वो बच्चा 21 साल का है। ये चमत्कार बाबा का था कि जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि 12 साल तक बच्चे को वो पहनाने पड़ेंगे, शूज पहनाने पड़ेंगे हमें, उसको हो सकता है कि वो प्रॉपर चल भी ना पाए, और वो बच्चा आज दौड़ता भी है, भागता भी है, चलता भी है, सब कुछ करता है। और ये चमत्कार हमें ज्यादा नहीं, 3 से 4 महीने के अंदर ही दिखना शुरू हो गया था और 1 साल में तो वो प्रॉपर उसकी हर चीज छूट चुकी थी। तो ये है बाबा का चमत्कार। इसी के साथ कुछ और चमत्कार मेरी लाइफ में हुए हैं। जैसे एक बार मुझे कीर्तन में कहीं जाना था और मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। कीर्तन में जाने का बहुत मन था, लेकिन किराया हमारे पास नहीं हो पा रहा था। बाबा से अरदास करी कि भाई आपके कीर्तन में आना है, मन है, बहुत ज्यादा मन है, कैसे आऊं। पता नहीं कहां से, मैं जॉब करती थी, कहां से मेरे पास एकदम से ऑफिस में से ही 100 रुपए आ गए किसी के एक्स्ट्रा। हमने बहुत कोशिश करी कि पता करने की कि ये 100 रुपए कहां से एक्स्ट्रा आए, लेकिन नहीं पता चल पाया। फिर लगा कि शायद ये बाबा का ही चमत्कार है, उन्होंने अपने आने का किराया किया है। हम लोग तुरंत उस पैसों से फिर बाबा के कीर्तन में गए। ऐसे ही बहुत से चमत्कार हुए हैं, जब बाबा से कुछ मांगो तो मिला है। अब भी घर में कुछ चीजें संकट ऐसे हैं, लेकिन जो मेरे घर की परिवार की गाड़ी चल रही है वो बाबा के भरोसे ही चल रही है। तो ये बाबा के ही चमत्कार हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, और जितना बाबा की सेवा करो उतना ही फल मिलता है। वैसे तो मेरे साथ बाबा के बहुत से चमत्कार हो रखे हैं। एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूंगी। पिछले जुलाई में जुलाई से पहले मैंने अपने घर में सोचा कि मैं बाबा का एक छोटा सा कीर्तन करवाती हूँ, क्योंकि धनपुरा जो हरिद्वार में ही आता है गांव, वहां पर बाबा को बहुत कम लोग जानते थे। अब तो बहुत लोग जानने लगे हैं बाबा, लेकिन कीर्तन किसी के घर में नहीं हुआ था। आज भी कीर्तन किसी के घर में नहीं होता है।
तो मेरे मन में था कि मैं एक अपने घर में कीर्तन करवाऊं और उस कीर्तन में आसपास के जितने भी लोग हैं उनको बुलाती हूँ। तो मेरे मन में था कि घर में कीर्तन करवाएंगे, 20-25 लोग आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ बाबा के मंदिर में जो भैया हैं उनसे बात करी, गुरुजी से बात करके मैंने किया कि चलो हम ताली कीर्तन करते हैं। ताली कीर्तन से करते करते जब बातें बढ़ी, करते करते ये हुआ कि इस कीर्तन को हम गांव के ही मंदिर में करते हैं। मंदिर में भैया गए देखने के लिए। वहां पर जब उन्होंने देखा तो वहां पर जाकर के और मुझसे कहने लगे कि 500 लोगों का इंतजाम कर कीर्तन का। 500 लोग, कहाँ 20-25 लोग और कहाँ 500 लोग। सुनकर के मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे बस का नहीं है, मैं 200-250 भी नहीं कर सकती, 500 तो बहुत दूर की बात है। भैया ने कहा कि नहीं, 500 लोग, बाबा ने की इच्छा है कि तेरे यहाँ पे 500 लोगों का कम से कम कीर्तन हो, तो इंतजाम कर। फिर हमने उस कीर्तन को मंदिर में करने के लिए सोचा। मंदिर में करते करते फिर हुआ कि नहीं, मंदिर भी छोटा पड़ जाएगा, लोग ज्यादा आएंगे, कहाँ पर हम उन्हें बैठाएंगे, कैसे करेंगे, ये सारी बातें हुई। उस टाइम पर फिर जो है ये बात भी चल रही थी कि बारिश का मौसम भी था, तो बारिश के मौसम को देखते हुए मंदिर भी छोटा लगने लग गया। फिर हमने वहां पर एक पूरा सर्वे किया, तो धनपुरा में ही होली चौक है, बहुत बड़ा मतलब खुला स्थान है वो, वहां पर बाबा के कीर्तन की व्यवस्था की गई। अब समस्या आई पैसों की, क्योंकि मैं तो अपना लेकर के चल रही थी कि सिर्फ मैं ज्यादा से ज्यादा 20-25 लोगों के अकॉर्डिंग कर सकती हूँ। धीरे धीरे आसपास के लोगों को बताना शुरू करा गांव में, और श्याम भक्त इतने जुड़ गए एकदम से कि मुझे भी नहीं पता था कि धनपुरा, फेरपुर आसपास के गांव में इतने सारे श्याम भक्त होंगे और इतना हमारे पास में जो राशि है वो एकत्रित हो जाएगी कि बाबा ने अपना कीर्तन छोटे से लेकर के कहाँ 20-25 लोग और कहाँ 500 लोगों का, और इतना बढ़िया अपना पूरा कीर्तन करवाया, पूरा जागरण करवाया कि वहां के लोग ने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि अब ये समझ लीजिए कि ये कीर्तन जो हुआ है बस ये अब हर साल अपने आप हुआ करेगा। उन सबको बहुत अच्छा लगा, मतलब बाबा का कीर्तन जो पहली बार उन्होंने देखा, क्योंकि अब तक माता के जागरण तो होते थे लेकिन बाबा का कीर्तन कभी नहीं हुआ था। तो जो बाबा का कीर्तन हुआ वहां पर, उसमें मतलब इतने दूर दूर से लोग आए, और यही नहीं, कीर्तन से 2 दिन पहले इतनी तेज बारिश हो रही थी कि ये लग रहा था कि ये बारिश नहीं रुकी तो इतना बड़ा अरेंजमेंट कैसे हो पाएगा। लेकिन बस बाबा की कृपा थी और उस दिन बारिश भी नहीं हुई और कीर्तन भी बहुत अच्छे से हुआ। तो बाबा के ये है चमत्कार, जब बाबा को जहाँ जाना होता है, जहाँ अपना कीर्तन करवाना होता है, जहाँ अपने भक्तों से मिलना होता है, बाबा खुद ही एक रास्ता बनाते चले जाते हैं। नहीं तो कभी मैंने नहीं सोचा था कि बाबा की कृपा से मेरे आसपास, मेरे गांव में मेरा एक नाम हो जाएगा और मैं श्याम भक्त के रूप में जानी जाऊंगी। आज बाबा की कृपा से सब लोग मुझे श्याम भक्त के रूप में जानते हैं। किसी को कोई चीज की होती है तो वो यही कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा जानती है, उनके पास जाकर के पूछ लो। और अब हाल फिलहाल में ही मैंने अभी होली पर बाबा का कीर्तन जो है वो मंदिर में करवाया, क्योंकि इच्छा थी मन में बहुत ज्यादा कि बाबा का प्रचार करूं, लेकिन किस तरह से करूं ये दिक्कत होती थी, क्योंकि हर चीज की मेरे पास दिक्कत होती थी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी है थोड़ी सी, तो उसके साथ साथ समय की दिक्कत भी थी। तो मेरे हुआ कि चलो बाबा का फागुन का उत्सव जो है वो खाटू में मनाया जाता है, तो क्यों ना मैं अपने ही गांव में, अपने ही मंदिर में बाबा का एक फागुन उत्सव मनाऊं। ये चीज सोचकर मैंने वही चीज सोची कि चलो मैं अपने आसपास के जितने भी मेरे साथी हैं उनको बोलूंगी कि कीर्तन है बाबा का, होली मिलन समारोह है और उसमें करते हैं। मैंने ये चीज सोची थी कि ज्यादा से ज्यादा कितने लोग आ जाएंगे, 10-15 लोग आ जाएंगे, 20 लोग आ जाएंगे। लेकिन करते करते होली मिलन समारोह जब हमने बाबा के नाम का रखा तो मुझे नहीं पता कि उसमें कहां से 100 से ऊपर लोग आए बाबा का नाम सुनकर, और उतने लोग आए और उन्होंने सबने इतनी मतलब वहां पर होली खेली, बाबा की फूलों की होली, रंगों की होली, और वो टाइम भी हमें कम लगने लग गया। सबने कहा कि इस कीर्तन को और बड़ा होना चाहिए, रात तक चलना चाहिए था। ये है बाबा की कृपा। जब बाबा की कृपा बरसती है तो कहां से बरसती है, कैसे होती है, हम भक्तों को खुद नहीं मालूम। बाबा की कृपा ऐसे ही है। बस मैं चाहती हूँ कि सब भक्तों पर बाबा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जिस प्रांगण में इस टाइम पर, जिस मंदिर में मैं खड़े होकर के आपसे अपने मन की बात कह रही हूँ, ये मंदिर कनखल में गणेशपुरम में स्थित है। और अब बाबा का ये जो मंदिर आप देख रहे हो, बाबा ने अपने लिए एक बहुत बड़ा मंदिर तैयार करवा रहे हैं, और यहीं पर ही
गांव मिसरपुर कनखल, यानी उसमें बाबा ने एक अपना हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पर निर्माण के लिए तैयार है। और कुछ टाइम के बाद में भूमि पूजन उसका हो चुका है और कुछ टाइम के बाद में उसका जो है निर्माण शुरू हो जाएगा। तो आप जहां से भी श्याम भक्त मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और पीछे बाबा के दर्शन कर रहे हैं, तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जब भी हरिद्वार आओगे, आप गंगा जी नहाने के लिए आते हो, अपने किसी काम के लिए आते हो, तो आप कनखल गणेशपुरम में बाबा के दर्शन करने के लिए जरूर आएं और जितना हो सकता है बाबा के मंदिर के लिए सहयोग करने की कृपा करें। और इस टाइम पर जो मैं आपसे मन की बात कह रही हूँ, अगर आप लोग भी अपने मन की कुछ बात कहना चाहते हैं तो आप मंदिर में संपर्क कर सकते हैं। जय श्री श्याम।